नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर आ रही है किसानों के साथ कृषि मंत्री की बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें किसानों के 10 संगठनों ने कृषि सुधारों के साथ का ऐलान किया है। दिल्ली के कृषि भवन में किसान नेताओं के साथ कृषि मंत्री के साथ मुलाकात हुई और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ मुलाकात की। ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का दावा है कि देश भर के 28 किसान संगठन उनके साथ जुड़े हुए हैं। तोमर से मुलाकात करने वाले यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा के संगठन शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक बैठक में शामिल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं ने नरेंद्र सिंह तोमर से कहा है कि अगर सरकार ने कृषि सुधार कानून वापस लिए तो वो पूरे देश में आंदोलन करेंगे। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं दीपक भी, जिनका रुख हम थोड़ी देर में करेंगे। महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। ऐसे सभी जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारीगण आए थे विभिन्न राज्यों से, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर, सरकार के लिए तो बहुत दुविधा की स्थिति हो गई। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं कि ये कानून बहुत फायदेमंद है किसानों के लिए, और दूसरी तरफ सिंघू टिकरी बॉर्डर पे वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। मुझे लगता है जो सच है अंततोगत्वा उस दिशा में ही चलते हुए समाधान का रास्ता निकलेगा। सातवें दौर की बातचीत के लिए क्या कोई प्रपोजल किसानों की तरफ से आया है अभी तक? अभी हम लोगों ने कहा है कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उनका प्रस्ताव आएगा तो निश्चित रूप से सरकार बातचीत करेगी। अभी तक किसानों की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं आया। जो मैंने कहा ना कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव आएगा तो हम बातचीत करेंगे। क्या सरकार पहल कर सकती है? इन इंग्लिश सर में, इज देयर एनी वे फॉरवर्ड, ये रास्ता कोई निकालने के लिए? क्योंकि एक तरफ तो कुछ लोग बोल रहे हैं आपका समर्थन कर रहा है, कुछ लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहा है। स्थिति प्रधानमंत्री बोल रहा है ये देश के हित के लिए किया है, क्या सिचुएशन? ये कानून किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए आए हैं। इन कानूनों के पीछे भारत सरकार की नीति और नियत दोनों सही है और हम लोगों ने किसान यूनियन के साथ बातचीत की है, उनको समझाने का भी प्रयास किया है और हमारी इच्छा है कि वो क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें। नया कानून है जमीन को कंसोलिडेशन करने का, कंपनी बनाने का, अपना माल अपने हिसाब से कंपनी के साथ निगोशिएशन करने का, उसका भी हमने स्वागत किया है। क्योंकि ये जो 4 कानून हमारे विरोध में है वो कानून डिसेबल हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं ये कानून से। जो हमारे विरोध वाले कानून है वो अगर ठंडे हो जाते हैं और इससे किसान की मुक्ति होती है तो इसका तो हमको स्वागत करना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो विरोध हो रहा है, हमारा भाई इसको विरोध कर रहा है, ठीक है, हम हमारे भाई को भी समझा लेंगे। क्योंकि विरोध करने के लिए कोई तथ्य चाहिए, किसी के कहने पे आप विरोध मत कीजिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़े हुए हैं। दीपक, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी तो ये कह रही है कि भाई ये सुधार अगर वापस हुए तो ठीक नहीं होगा। ऐसे में अब सरकार के लिए तो बहुत दुविधा वाली स्थिति बन गई है। एक तरफ दिल्ली एनसीआर के अलग अलग बॉर्डर एरिया पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का दावा। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, क्योंकि जब जिस तरह से कमेटी ने कहा है तो उसके बाद अब जो किसान यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है कि ये इस पूरे रूप को क्या किस तरह से लेता है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई थी और लगातार हमने ये पूछने की कोशिश करी थी कि किसानों नेताओं से, क्योंकि यहाँ पर राकेश टिकैत और दूसरे नेता यहाँ पर थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले हम अपने जितने 40 से ज़्यादा हमारे किसान संगठन के जो दल हैं उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद ही कोई भी वक्तव्य रखेंगे। हमने ये भी कहा था कि सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, उनका प्रपोजल है, उसके बाद भी आप बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है तो उनका ये कहना है कि पहले बातचीत के लिए सरकार कहे
तो उसके बाद हम आएंगे। यानी सरकार का अभी तक पैगाम यहाँ तक नहीं पहुँचा है। यही वजह है कि किसान अभी तक लगातार मंसूर अपने आंदोलन में डटे हुए हैं। उनकी वही मांग है एमएसपी और जो मंडियों को लेकर सरकार ने हालांकि पहले ही साफ कर दिया है कि जो एमएसपी है वो जारी रहेगा और मंडियां भी जारी रहेंगी, लेकिन उसके बाद भी किसान अब किस नई रणनीति के तहत इस पूरे आंदोलन को चला रहे हैं, ये किसान संघर्ष समिति के साथ साथ जो दूसरे किसान संगठन है नारेबाजी की भी आवाज आपके जरिए मुझे सुनाई पड़ रही है। मुझे बताइएगा जब मैं दोबारा आपके साथ जुड़ूंगी तो वो नारेबाजी किस वजह से हो रही है। लेकिन इस बीच एक और अहम खबर कृषि सुधारों के मसले पर किसान संगठनों से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल इसमें दरार पड़ने की जानकारी मिल रही है। खबर है कि भारतीय किसान यूनियन के उग्राहन गुट ने आज के किसान की भूख हड़ताल से खुद को अलग कर लिया है। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक किसान यूनियन के उग्राहन गुट ने गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की बातचीत का विरोध किया था। उग्राहन गुट के ही एक प्रदर्शन में अल्ट्रा लेफ्ट और दिल्ली दंगे के आरोपियों के पोस्टर दिखाई दिए थे। उग्राहन गुट को पंजाब के किसान संगठनों में बड़ा गुट माना जाता था। अनुराग डांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, ये उग्राहन ग्रुप जो अलग हो रहा है इसकी बड़ी वजह क्या है और इस पर किसानों का रुख जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? देखिए, ये जो एक लगातार फूट की बात चल रही थी वो अब साफ नजर आने लगी है जो पंजाब के किसान यूनियन है, क्योंकि मेन तौर पर अगर आप देखें तो पंजाब के जो 32 किसान यूनियन है वही इस पूरे प्रोटेस्ट को कैरी कर रहे थे। अब उसमें से उग्राहा गुट जो कि टीकरी बॉर्डर पर ज्यादातर जिसके समर्थक मौजूद हैं वो अगर देखें तो एक बिल्कुल अलग लकीर खींचते हुए नजर आ रहा है। आज जब सारे किसान संगठन जो है वो अनशन पर बैठे हुए हैं तो उग्राहा गुट ने साफ कर दिया कि वो इस अनशन का पार्ट नहीं है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो जब गृह मंत्री अमित शाह से सारे किसान संगठन मिलने गए थे, 13 रिप्रेजेंटेटिव वहां पर भेजे थे, तब भी उग्राहा गुट ने बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी करके उसका विरोध किया था कि ये बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो अब वो दो धड़े साफ नजर आ रहे हैं किसान संगठनों में, जो कि एक बातचीत करना चाहता है सरकार के साथ और एक जो बातचीत नहीं करना चाहता है और किसी भी तरीके का जो भी सारे संगठन 30 संगठन मिलकर के फैसला ले रहे हैं, उग्राहा गुट उससे अलग अपने फैसले ले रहा है। तो निश्चित तौर पर एक दरार नजर आ रही है। साफ तौर पर दिख रही है अनुराग की दरार पड़ती हुई इस किसान आंदोलन में नजर आ रही है। शुक्रिया, लगातार अपडेट देते रहिएगा। द न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि नए कृषि सुधार छोटे किसानों की तरक्की में बहुत मददगार साबित होंगे। किसानों के हित की बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो दिल्ली के तमाम सीमाओं पर बैठे किसान हैं जिन्हें जो आंदोलन की राह पर उतरे हैं। कुछ किसान संगठन चाहते हैं सरकार से बात करें, कुछ कह रहे हैं हमें बात ही नहीं करनी जब तक किसान बिल रिपील नहीं होता। अब समाधान क्या है? सरकार किनसे बात करे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बातचीत से ही हल निकलता है। सरकार लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है और बातचीत के माध्यम से सरकार ने जब पहले कुछ दौर की बातचीत हुई तो जो प्रश्न किसानों के मन में थे, उनके प्रतिनिधियों के मन में थे, सरकार ने उसका जवाब भी दिया और उसके बावजूद उनको एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए था तो वो भी देने के लिए सरकार ने अपनी हामी भरी। लेकिन कोई अगर ये तय करके बैठा है कि आंदोलन चलाना ही है, उसको समाप्त नहीं करना, अगर कोई सोया है तो जगाया जा सकता है, पर कोई सोने का नाटक कर रहा है तो जगाना बड़ा मुश्किल है। आज कई ऐसे लोग वहां घुस गए कि जब किसानों के प्रतिनिधि इस बात को तय करते हैं कि भाई सरकार की ओर से सकारात्मकता है, चलो बात करके इसको समाप्त करते हैं, तो वो लोग उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, कहते हैं आप तो विश्वासघात कर रहे हो, आप तो गलत काम कर रहे हो, ये तो नहीं होना चाहिए, हमने तो आंदोलन शुरू रखना चाहिए, ऐसे तत्व वहां पर है। लेकिन देवेंद्र जी, कुछ संगठन तो रोज बात करना चाह रहे हैं, तो क्या किसान संगठनों के बीच जो फूट हो गई है, जो आंदोलन की राह पर है उनमें फूट मच गई है, तो बातचीत नहीं होगी तो समाधान भी नहीं निकलेगा? हाँ, बिल्कुल, बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। पंजाब से जो किसान आए हैं, पहले भी बिल जब आया था, जब कानून बन रहा था देवेंद्र जी, तब सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये बड़े व्यापारियों के हित के खिलाफ है, जो छोटे किसान हैं उनका फ़ायदा होगा। जहां छोटे किसान हैं, जिन राज्यों में गरीब किसान हैं, वहां कोई सुबुगाहट नहीं इस बिल को लेकर। सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो पंजाब से किसान आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि गरीब किसानों को समझ में आ रहा है कि ये बिल उनके फ़ायदे का है? जी बिल्कुल आ रहा है। इसका कारण यह है कि आज हमारा जो गरीब किसान है उसके ऊपर ये कंपल्शन है
कि जो व्यवस्था मंडी की सरकार ने तैयार की है उसी मंडी में वो अपना अनाज बेचे। मतलब एक किसान पर कितना अन्याय है कि वो दिन भर मेहनत करता है, अपने पसीने की गाढ़ी कमाई से वो अपना अनाज पैदा करता है और उसको ये कहा जाता है कि भाई आप बाहर नहीं बेच सकते, आप दूसरे किसी को नहीं बेच सकते, हम जो कहेंगे वहां बेचना पड़ेगा, हम कहेंगे उसी कीमत पर बेचना पड़ेगा। एक प्रकार से प्रताड़ना हमारे किसानों को सहन करनी पड़ती है, एक मोनोपोली तैयार हुई है और इसलिए किसानों को अपना मार्केट मिलना चाहिए। आज देखिए कोई ये कह रहा है एपीएमसी बंद कीजिए, बिल्कुल नहीं, इस कानून में कहीं पर भी एपीएमसी बंद नहीं किए। हाँ, इस कानून ने मोनोपोली जरूर तोड़ी है उन लोगों की जिन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए एपीएमसी को हाथ में लेकर वहां पर छोटे किसानों को एक प्रकार से प्रताड़ित किया है और अपने शर्तों पर किसानों का अनाज खरीदते हैं। और कई बार तो ये होता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टी अलग हो तो अनाज खरीदते भी नहीं है, उनको वापस भेज दिया जाता है या फिर उनको ऐसी कीमतें मिलती है कि उनके गाढ़े पसीने की जो उपज है उस उपज को कहीं ना कहीं कीमत नहीं मिल पाती। तो इसलिए एक अल्टरनेट मार्केट किसानों को मिले, किसान अपने मर्जी का मालिक बने। अगर मंडी से ज्यादा पैसा कोई देता है तो किसान बेच पाए, इसलिए ये कानून बने हैं। ये छोटे किसानों को बिल्कुल फायदा देंगे। इसके साथ साथ कृषि में बड़ा निवेश होगा, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। आज मुझे बताइए, अगर किसी ने कोल्ड स्टोरेज तैयार किया और कोल्ड स्टोरेज में एक आधे किसान ने अपनी उपज रखी तब भी उसको मंडी सेस लगता है। अब वो नए कानून के तहत वो कोल्ड स्टोरेज भी मंडी बनेगी तो बिना मंडी सेस के हमारा किसान बेच पाएगा, तो उसको लगातार जो सेस देना पड़ता है वो नहीं देना पड़ेगा। ये हमारे किसान को फायदा है। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जुड़े हुए हैं। दीपक, सरकार अपने उस फैसले पर कायम है, लेकिन इधर खबरें जिस तरह की आ रही है वो उग्राण गुट का अलग हो या फिर 10 जो संगठन है किसान के 7 राज्यों से, वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये सुधार वापस होते हैं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसे में ये पूरा आंदोलन किस ओर जाता नजर आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो संगठन हैं किसानों के, वो इन पूरी जो भी बातचीत अब तक आई है, क्योंकि जो किसान संगठन है वो चाहते हैं कि उनकी जो मांगें हैं वो पूरी हो, लेकिन जब दूसरी तरफ सरकार के इन बिलों का अगर पक्ष रखने वाले किसान भी सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पशुपेश की स्थिति इन किसान संगठनों के बीच में होगी। क्योंकि यहाँ पर जो गाजीपुर पर जो राकेश टिकैत हैं, उनका ये साफ कहना था कि जो भी इस तरह की विचारधारा, जो अभी बात कही है आपने उग्राहन वाली, क्योंकि लगातार जो गुट है अलग अलग हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं गुटों में, ये बात सामने आ रही थी, तो उग्राहन को लेकर हमने यहाँ पर पूछा भी था और उनका ये भी जवाब था कि इस तरह की विचारधारा को रखने के लिए किसान संगठन में कोई जगह नहीं है। हमने उनसे कहा है कि अगर वो विचारधारा छोड़ते हैं तो किसान संगठनों के साथ आ सकते हैं, अगर नहीं छोड़ते हैं तो उनको तब तक संगठन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। और उनकी विचारधारा के लिए उन्होंने खुद निंदा भी की है कि जिस तरह के पोस्टर्स और बैनर शजील इमाम और उमर खालिद के टिकरी बॉर्डर पर लहराए गए थे और उसके साथ ही देशद्रोही जितने भी थे वहां पर उन लोगों के पोस्टर लहराए गए थे, तो उसको लेकर यहां पर साफ तौर पर राकेश टिकैत ने अपनी बात रखी थी। लेकिन उनका यही कहना है कि अभी भी उनके संगठन के लोग बातचीत का रास्ता खुलकर रखना चाहते हैं ताकि बातचीत हो। लेकिन जब हमने उनसे बातचीत के लिए तो सरकार भी तैयार है। दीपक, मैं आपसे दोबारा जुड़ूंगी। इधर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक के बाद कहा है कि दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। पीयूष गोयल ने लिखा है कि देश का किसान पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों का महत्व समझता है। विभिन्न राज्यों से आए किसान प्रतिनिधियों ने आज इन बिलों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि पंजाब के किसानों का आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और किसी भी कीमत में ये कानून वापस नहीं होने चाहिए। बीजेपी ने विपक्ष पर किसानों के कंधों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि नक्सली सोच वाले लोग किसानों को भड़काने की साजिश में जुटे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं वो किसानों के कंधे का दुरुपयोग न करें, वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो कम्युनिस्ट हैं, जो नक्सल सोच के लोग हैं, वो हमारे मासूम किसान भाइयों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी ने किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर किसानों को भ्रमित करने की कोशिश का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी किसानों को लेकर भ्रम फैलाने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं।
राहुल जी कितना समझते हैं किसानी को? हाँ, माना उनके जीजा जी किसान हैं, मगर वो कितना समझते हैं किसानी को? ये अंदर की बात है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। जब उनसे पहली बार बताया गया कि रबी का खरीफ का क्रॉप हो गया है, रबी आने वाला है, तो जानते हैं वो क्या समझते हैं? वो रबी और खरीफ को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समझते हैं। उन्हें तो ये पता भी नहीं कि ये फसलों का नाम है। रबी और खरीफ फसलों का नाम है, ये राहुल गांधी नहीं जानते हैं। जिनको इसकी समझ नहीं है वो किसानों को बरगलाने चले हैं, वो अन्नदाता को बरगलाएंगे, संभव नहीं होगा। वहीं बड़ी खबर दिल्ली से, कृषि मंत्री से मुलाकात के बाद कई किसान नेताओं ने कृषि सुधारों का समर्थन किया है। कृषि भवन में बैठक के बाद केरल से लेकर महाराष्ट्र और हरियाणा तक के किसान नेताओं ने सरकार के कृषि सुधारों को वापस न लेने की मांग की है। हमारा स्पष्ट कहना ये है, हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं, उनका अधिकार है, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो 3 कानून है वो काले कानून है। हमारा कहना है जो मंडी तंत्र है और सरकारी तंत्र है, जब तक उससे हमें आजादी नहीं मिलेगी तब तक हमें अपनी फसल का भाव नहीं मिलेगा। आप जिसने मंडी में जाना उसकी भी आजादी है, अगर वो खुले बाजार में अपने खेत में, खलिहान में, सड़क पे जहाँ बेचना चाह। और सबसे बड़ी बात, समर्थन मूल्य केवल सरकारें दे सकती है। आप अगर व्यापारियों के लिए कंपलसरी करोगे कि व्यापारियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य देना चाहिए, तो इससे बाजार सदा के लिए खत्म हो जाएगी। सरकारें न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए देती है क्योंकि सरकारों को पेट्रोल की दुकान चलाने की है और 20 रुपए में खरीदा हुआ माल इधर 2 रुपए किलो में सरकारों को बेचना है और अपनी राजनीति चलाने की है। दुनिया में कोई टाटा, बिरला, अंबानी, अदानी, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि वो 20 रुपए का माल खरीद के 2 रुपए में बेच सकेगा। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को कंपलसरी किया गया तो भारत का कृषि उपज का बाजार पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, अब आगे क्या होगा इस आंदोलन का? देखिए प्रीति, ये आंदोलन जो है पिछले 19 दिन से लगातार जारी है और यहाँ पर आंदोलन करने वाला हर किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर डटा हुआ है, क्योंकि पिछले 19 दिन से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। किसानों की जो मांगे हैं वो अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सरकार से बातचीत के 5 से ज़्यादा राउंड हो चुके हैं, लेकिन बातचीत हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर अटक जाती है। सरकार की तरफ से हालांकि ये साफ कहा गया था कि संशोधन के बाद ही उन्हें काफ़ी कुछ राहत मिलेगी, लेकिन किसानों के जो संगठन है वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। और यही वजह है कि यहाँ पर लाव लश्कर के साथ जो यहाँ पर किसान बैठे हैं वो रात दिन इस ठंड में भी, कड़कड़ाती ठंड में बैठे रहते हैं। और चाहे सुरक्षाकर्मी दूर सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर बैठे हों, क्योंकि दिल्ली की तरफ ये रुक नहीं जा सकता, लेकिन किसानों का कहना है कि वो किसी भी कीमत पर बॉर्डर नहीं छोड़ेंगे या फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तब तक अपनी बात रखेंगे जब तक सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेती, क्योंकि संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती है किसानों को। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से भी लगातार बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन किसान चाहते हैं कि उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करें, किसी भी तरह का संशोधन वो नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसा है, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार रास्ते खुले हैं, संशोधन की बात की गई है। सरकार ने ये भी कहा कि किसानों को किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होगा, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो सारे कानून के तहत दायरे में रखी गई हैं और उससे लाभ ही लाभ होगा, कहीं ना कहीं फायदा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर किसान डटे हुए हैं कि उनका आंदोलन लगातार तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार पूरे कृषि कानूनों को, जो 3 कानून बनाए गए हैं, उनको पीछे नहीं रखती है। जी, और कृषि सुधार कानून को लेकर चल रहे आंदोलन को आज 19 दिन हो चुके हैं। सरकार के लाख समझाने के बाद भी किसान कानून वापस लेने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन आंदोलन के बीच से कई ऐसी बातें भी निकलकर सामने आने लगी हैं जो इसकी भूमिका पर सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि आंदोलन आखिर इसकी आड़ में कोई साजिश तो नहीं रच रहा? कहीं उपवास, कहीं लंगर। कृषि सुधार कानूनों को लेकर आंदोलन का आज 19वां दिन है। दिन जैसे जैसे गुजर रहे हैं वैसे वैसे आंदोलन के भीतर मौजूद अलग अलग चेहरे भी सामने आने लगे हैं। इस कहानी को समझने से पहले इन 3 तस्वीरों पर नजर डालिए। एक तस्वीर उस उपवास की है जिसका ऐलान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से किया गया है। दूसरी भी देखिए, जहां पंजाब से आए किसान संगठन लंगर कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर बुराड़ी से आई है, जहां कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ किसान संगठन ट्रैक्टर पर मोर्चा निकाल रहे हैं। जब आंदोलन एक मकसद के लिए है
तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर किसानों के रुख और रवैये में क्यों बदलाव है? क्या यही वजह है कि सरकार लगातार आंदोलन की आड़ में राजनीतिक रोटियां सेके जाने का आरोप लगा रही है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का यह ट्वीट देखिए, जिसमें वो साफ कह रहे हैं कि कुछ लोग इस आंदोलन में सियासत कर रहे हैं। किसानों की आड़ में कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब किसी भी सेक्टर में किसी के खिलाफ नहीं है, तो ये सरकार किसानों के खिलाफ कैसे हो सकती है? अब बड़ी खबर ये आ रही है कि जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे उसमें फूट पड़ गई है। न्यूज 18 इंडिया को खास जानकारी मिली है कि भारतीय किसान यूनियन उग्राह के गुट ने अपने आप को आंदोलन कर रहे किसानों से अलग कर लिया है। ये वही गुट है जिसने अमित शाह के दौरान जब किसानों की मीटिंग थी तब भी अपने आप को अलग किया था और विरोध किया था। यही नहीं, इस गुट के प्रदर्शन के दौरान यूएपीए कानून के विरोध में पोस्टर भी दिखे थे। अभी भी जो आंदोलन एक दिखाई दे रहा था, आखिर उसके कई रूप क्यों हो गए? ये सवाल भी इसलिए क्योंकि अभी तक कृषि सुधार कानून से असहमति रखने वाले किसानों ने दिल्ली के लगभग सभी बॉर्डर को सील कर दिया था। लेकिन जैसे ही भारतीय किसान यूनियन ने चिल्ला बॉर्डर को खोलने का ऐलान किया, तो दूसरा धड़ा नाराज हो गया। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई और दावा किया गया, भारतीय किसान यूनियन संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा नहीं है। चिल्ला बॉर्डर से हटने का फैसला भारतीय किसान यूनियन का निजी फैसला है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन का भारतीय किसान यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा आंदोलन पहले की तरह चलता रहेगा। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर से ये तस्वीरें भी सामने आईं, जहां भारतीय किसान यूनियन की तरफ से चक्का जैम के जरिए यातायात को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और हम भी तो यही एहसास करवाना चाहते थे कि शहर वाले लोग 3 मिनट कितना कीमती है और उनको 15 मिनट कितना कीमती है, तो हमारा भी तो उनको दर्द देखना चाहिए ना कि हम यहाँ पे उनका अब दिन को आप मिनट में हिसाब लगा दो तो हम कितने मिनट बैठे, क्या हमारे पास नहीं वो नहीं है? कितने मिनट हो गए? तो हम ये एहसास करवाना चाहते थे ना उनको। इस दौरान आंदोलन से एक और बात निकलकर सामने आई है, और वो ये कि उग्र वामपंथी विचारधारा के लोग भी पोस्टरों में दिखाई दिए। पोस्टरों के जरिए उन 20 आरोपियों की रिहाई की मांग आंदोलन के बीच से हो उठी, जिन्हें यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। हालांकि किसान संगठन लगातार इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि किसानों के अलावा कोई और ताकत इस आंदोलन को हवा दे रही है। सरकार इंटेलिजेंस कह रही है कि कुछ अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो है वो इसमें बहुत सक्रिय हो गए हैं। जामिया के कुछ लोग, वहां जामिया के छात्र नजर आए थे गाजीपुर में। इस तरह की बातों पर आप पर हमला कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले पे हमला किया। इस सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी खबर से जुड़ी 4 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। वर्धमान